हेलो बच्चों, मैं हूँ आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को एचसीएफ से रिलेटेड सारी बातें बता चुका था। ये आज हम लोग एलसीएम से रिलेटेड बातें जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं? तो एलसीएम फाइंड करने के देखिए बच्चों दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। पहला आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा जो है आपका डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। प्राइम फैक्टराइजेशन तो कैसे होगा, आइए एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए आपको 16 एंड 20 का एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लोग 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अलग और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अलग। तो 16 जो है 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 16, अगेन 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर से 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4। ठीक है बच्चों, अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसके बाद अब 20 का करेंगे तो 2 10 जा 20, फिर 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, अब फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5। ठीक, अब 16 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिखूँ तो 2 इंटू 2 इंटू देखिए 1 2 3 4 बार 2 है, तो 1 2 3 4 बार 2 हो गया। 20 के प्राइम फैक्टर्स लिखें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम में देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 हो गया। फिर से अगेन 2 एंड 2, फिर एक और 2 लिख लिया हमने। इसके बाद देखिए बच्चों अब कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो एलसीएम में हम लोग जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसको भी लिखते हैं बच्चों। ठीक है, बस इसी बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो 2 बार 2 बचा है इसमें और एक 5 इसमें बचा है तो हमने लिखा। बस अब सिंपली इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 5 जा आपका 80 होता है बच्चों। ठीक है, तो एलसीएम जो होगा 16 एंड 20 का वो आपका 80 हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का बच्चों डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका 15 24 एंड 30, 15 24 एंड 30 का एलसीएम फाइंड करना है, वो भी डिवीज़न मेथड से। तो कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही सिंपल है। इस बार हम लोग जो है 15 24 30 एक साथ हम लोग लिखेंगे इस तरह से बच्चों, और फिर इन तीनों को एक साथ ही हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे एक साथ। इसी मेथड को हम लोग जो है डिवीज़न मेथड कहते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें करना ये होता है बच्चों कि 15 है 24 और 30 है, तो इसमें से कोई ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है चेक करेंगे। तो बिल्कुल है, तो 24 भी है और 30 भी है, दोनों नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। लेकिन 15 नहीं है तो 15 को 15 जैसा ही रहने देंगे, सेम टू सेम। 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगेन फिर वही चेक करेंगे क्या कोई ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल 12 है। अगर तीनों में से कोई एक नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा तो 2 से ही करेंगे डिवाइड। ठीक है, और जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको सेम लिखते जाएंगे, सेम टू सेम। 2 6 या 12 हो जाएगा। 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 15 को भी वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए कोई नंबर जो 2 से है तो बिल्कुल 6 अभी आ रहा है तो 2 ही आएगा, 15 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और फिर 15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ाएंगे इसको। ठीक, तो इसमें अब देखिए कोई ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल अब ऐसा नंबर नहीं है इसमें, तो अब 3 से चेक करेंगे। 2 से चेक करने के बाद अब फिर 3 से चेक करेंगे। तो 3 से डिवाइड होने वाले तीनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 बच्चों। ठीक है, और आगे बढ़ाएंगे तो 3 से अब देखिए डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर नहीं है, अब सीधे जो है 5 से डिवाइड होने वाला नंबर है। तो 5 1 जा 5,
ये 1 जैसा था ही रहेगा और फिर 5 1 जा 5 हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसमें सीधे हम लोग एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये जो कॉर्नर पे जो नंबर्स आ रहे हैं ना बच्चों, यही आपका पहले यहाँ नोट करेंगे। तो कितने टाइम्स 2 है, तो 1 2 3 बार 2 लिखा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 बार 2 हो गया। उसके बाद एक बार 3 है, एक बार 5 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। बस अब इन सभी का हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इन सभी का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 120 बच्चों, ठीक है। तो एलसीएम हो गया आपका 15, 24 और 30 का जो एलसीएम होगा वो आपका 120 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एलसीएम डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आइए फार्मूले की मैं बात करता हूँ। देखिए एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक फार्मूला भी होता है बच्चों, ठीक है। देखते हैं। तो फार्मूला जो होता है आपका इस प्रकार से है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम होता है, ठीक है बच्चों। ये हम लोग का फार्मूला होता है। आइए एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में कहा जाएगा कि दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ है 2 एंड एलसीएम जो है 12 है। दो नंबर जिनका एचसीएफ है 2 और एलसीएम जो है 12 है, ठीक है। और उसमें से जो फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन में कह देगा वो 8 है, ठीक। तो हम लोग को सेकंड नंबर का पता लगाना होगा। ऐसा क्वेश्चन बना देगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो एचसीएफ भी दिया गया है 2 और एलसीएम भी दिया गया है 12। फर्स्ट नंबर यानी दोनों नंबर में से पहला नंबर जो है आपका 8 है, तो सेकंड नंबर पता लगाना है। तो हम लोग फार्मूला जान रहे हैं, फार्मूले के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है बच्चों। तो फर्स्ट नंबर आपका दे रखा है, पुट कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर नहीं पता है, ठीक है। सेकेंड नंबर को ऐसे ही रहने देंगे, सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। तो एचसीएफ आपका कितना दिया है, 2 दिया है और एलसीएम आपका 12 दिया है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से 8 जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ से आपका सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 8, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जो सॉल्व होने लायक रहेगा उसको सॉल्व कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। यानी कि आपका सेकंड नंबर जो होगा बच्चों वो आपका क्या आ गया, 3। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो इस तरह से फार्मूले के हिसाब से भी हम लोग काम कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है बच्चों, ठीक है। तो एलसीएम से रिलेटेड सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।